दोस्तों, अब कहानी में आने वाला ट्विस्ट आपको हिलाकर रख देगा। वसुधा अपनी अंतिम सांसों में देव से वो सुनने वाली है जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। देव पूरे परिवार के सामने उसे अपनी धर्मपत्नी मान लेगा, अपनी अर्धांगिनी कहकर सबको चौंका देगा। जी हाँ दोस्तों, वसुधा और देव की जिंदगी का यह पल इमोशंस से भरपूर होने वाला है। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, वसुधा जैसी बहादुर लड़की शायद ही कहीं देखने को मिले। उसने अपने सुहाग को बचाने के लिए, इस परिवार को बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। एक ऐसी औरत जिसने अपनी खुशी, अपना सुख और यहाँ तक कि अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा दी सिर्फ अपने प्रिय और अपने परिवार की सलामती के लिए। यही वजह है कि अब पूरा माहौल बेहद इमोशनल हो चुका है। पंडित जी वसुधा को बार बार चेतावनी देते हैं कि अगर वह डर रही है तो अभी फैसला बदल सकती है। लेकिन वसुधा का जवाब साफ और दमदार होता है, फैसला तो एक ही बार लिया जाता है और मैंने अपना मन बना लिया है। उसके चेहरे पर डर की जगह सिर्फ दृढ़ता और अपने पति के लिए समर्पण झलक रहा होता है। इस महामृत्यु यज्ञ में हर कोई पूजा में डूबा है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं कि वसुधा की जिंदगी के बस कुछ ही पल बाकी हैं। इसी बीच किचन में एक बड़ा हादसा होते होते बच जाता है। देव वक्त रहते वसुधा को गले से खींचकर बचा लेता है। हालांकि परिवार के कुछ लोग इस पल को देख लेते हैं, लेकिन देव बहुत समझदारी से हालात संभाल लेता है। मगर सच्चाई अब धीरे धीरे सामने आ रही है। हनुमंत को यह एहसास होने लगता है कि देव और वसुधा के बीच सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि गहरा प्यार है। अब सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब यह सच सामने आता है कि वसुधा की मौत का कारण उसके अपने पिता हनुमंत ही बनने वाले हैं। जी हाँ, वही पिता जिनके लिए वसुधा अपनी जान न्यौछावर करने को तैयार रहती है, वही उसके दुश्मन निकलते हैं। खीर में जहर मिलाकर हनुमंत अपनी ही बेटी की जिंदगी पर घातक वार करते हैं। खीर खाते ही वसुधा अचानक गिर पड़ती है और बेहोश हो जाती है। देव तुरंत वसुधा को हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन वहां डॉक्टरों की जुबान से सिर्फ मायूसी भरे शब्द निकलते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि वसुधा की हालत इतनी क्रिटिकल है कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं बची। यह सुनकर पूरा परिवार सदमे में चला जाता है। पंडित जी की कही हुई बात सबको याद आ जाती है कि वसुधा का बचना नामुमकिन है। लेकिन दोस्तों, यही वह पल है जहां देव अपने दिल की बात दुनिया के सामने लाने वाला है। वसुधा की हालत देखकर उसका दिल टूट जाता है। वह अब देर नहीं करता और पूरे परिवार के सामने हॉस्पिटल में ही वसुधा की मांग में सिंदूर भर देता है। उसकी आवाज गूंज उठती है, वसुधा मेरी पत्नी है और मैं उसका पति हूं। मैं उसे अपनी अर्धांगिनी मान चुका हूं। पूरा परिवार स्तब्ध रह जाता है। यह वही पल है जिसका वसुधा ने हमेशा इंतजार किया था। उसने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में वह सुख पा लिया जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। अब देखना दिलचस्प होगा कि चंद्रिका इस सच पर कैसी प्रतिक्रिया देती है। क्या वह देव और वसुधा के रिश्ते को स्वीकार करेगी? और परिवार के बाकी सदस्य इस नए मोड़ को कैसे संभालेंगे? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या वसुधा की जान बच पाएगी? क्या देव और वसुधा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, ऐसे ही टीवी सीरियल्स के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर